हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इससे पहले हम अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। वो आप चैनल से देख सकते हैं। इसके बाद हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट। क्लास 10 केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर में मेनली एसिड्स पढ़ेंगे, बेसिस के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्ट्स पढ़ेंगे, इनकी रिएक्शंस पढ़ेंगे कि एसिड और बेस आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, ये पढ़ेंगे। ठीक है, अलग अलग टाइप्स के एसिड्स एंड अलग अलग टाइप के बेसिस। तो सबसे पहले हमारे पास एसिड्स। एसिड्स क्या होते हैं? ठीक है, अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस थ्योरी, अर्हीनियस की एक थ्योरी थी कि एसिड वो सब्सटेंस होता है जो में किसी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन दे। एक्वस सॉल्यूशन मीन्स ऐसा सॉल्यूशन जो लिक्विड हो, जिसमें वाटर हो, ठीक है, उसमें वो हमें H पॉजिटिव आयन दे। ठीक है, और एसिड का मेनली टेस्ट कैसा होता है? शोर, खट्टा होता है। और एसिड जो होते हैं ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसकी ट्रिक। और जो बेस होते हैं वो रेड को ब्लू में कर देते हैं। ठीक है, इसकी एक ट्रिक है, देखो मैंने बनाई है खुद ही। एसिड जो है ACID, ठीक है, एसिड लास्ट में क्या आ रहा है? D, RED लास्ट में क्या आ रहा है? D। मतलब एसिड जो है रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट होने के बाद किस में बन जाएगा? रेड। अगर रेड में हुआ तो पहले कैसा था? वो ब्लू। ठीक है, बेस का देखो, B फॉर बेस, B फॉर ब्लू। जो बेस होता है वो ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। किसको करेगा? ब्लू में कन्वर्ट, रेड को करेगा। ठीक है, मतलब जो एसिड होता है ब्लू टू रेड और जो बेस होता है रेड टू ब्लू। ठीक है, इसके बाद है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। एसिड्स की क्लासिफिकेशन, एसिड जो होते हैं कितने कितने टाइप्स के होते हैं, किन किन बेसिस पे हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास सोर्स के बेसिस पे कि हमें कहाँ से मिले एसिड। ठीक है, इस बेसिस पे एसिड हमारे पास दो टाइप के होते हैं। ठीक है, दो टाइप के कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है ऑर्गेनिक एसिड हमारे पास, एक होता है हमारा इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड में क्या होता है? जो हमें लिविंग थिंग से मिलता है। ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं? जो हमें लिविंग थिंग्स से मिलते हैं। लिविंग थिंग्स कौन से? जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स। ठीक है, इनसे अगर हमें मिल रहे हैं तो वो ऑर्गेनिक एसिड होगा। और कैसे? एग्जाम्पल क्या है इनके? लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड। लैक्टिक एसिड हमें कहाँ से मिलता है? कर्ड में मिलता है। दूध से जब दही बनाते हैं तो लैक्टिक एसिड मिलता है। और कौन से बैक्टीरिया की हेल्प से दूध से दही बनता है? वो होता है हमारा लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, और ये जो हमारा सिट्रिक एसिड है ये हमें कहाँ मिलता है? सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है। ठीक है, या फिर हम बात कर, ये सिट्रिक एसिड जो आंट जो काटती है, चींटी जो काटती है, वो हमारे अंदर कौन सा छोड़ती है? सॉरी, सिट्रिक एसिड हमें फ्रूट्स में मिलता है। जो आंट काटती है वो हमें मिलता है मिथेनॉइक एसिड। आंट की वजह से हमारे जो बॉडी के अंदर चला जाता है ना, वो भी एक टाइप का ऑर्गेनिक एसिड ही है। ठीक है, आप इसके अंदर और भी लिख सकते हो, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड या फिर मिथेनॉइक एसिड। फॉर्मिक एसिड, मिथेनॉइक एसिड एक ही होता है, जो हमें चींटियाँ जो काटती है वहाँ से मिलता है। अब बात करें इनऑर्गेनिक एसिड की, ये हमें कहाँ से मिलता है? रॉक से मिलता है, मिनरल से मिलता है। ठीक है, और इसके कौन से एग्जाम्पल है? HCl एंड H2SO4। ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। अब हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड मतलब कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड वीक है। ठीक है, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और दूसरा होता है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं? जो पूरी तरीके से अपने आप को H पॉजिटिव आयन में तोड़ लेते हैं। ठीक है, जो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाता है, कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3, ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। कौन से एसिड है? हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब हम बात करें वीक एसिड की, जो पार्शियली मतलब इनकम्प्लीटली, जो पूरी तरीके से नहीं टूटते, और उनका एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये हमारे वीक एसिड होते हैं। ठीक है, इसके बाद एक टेबल है हमारे पास कुछ एसिड्स की। जैसे कि फर्स्ट एसिड है हमारे पास जिसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड। क्या नाम होता है इसका? कार्बोनिक एसिड। और ये टाइप इसका मतलब कहाँ से मिलता है? एक टाइप का मिनरल एसिड, मिनरल्स से मिलता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा H2CO3 और ये हमें सॉफ्ट ड्रिंक्स में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी एक टाइप का मिनरल एसिड होता है। इसका फॉर्मूला होता है HCl और इसको हम किस में यूज़ करते हैं? यूज क्लीनिंग मेटल सरफेस इन टैनिंग इंडस्ट्री फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस। कहाँ कहाँ पे? एक तो गैस्ट्रिक जूस में मिलता है, हमारे जो स्टमक के अंदर बनता है। ठीक है, टैनिंग इंडस्ट्री के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं, मेटल्स को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा
नाइट्रिक एसिड। क्या है हमारा नेक्स्ट एसिड? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड जो होता है वो भी टाइप का मिनरल एसिड होता है जिसका फॉर्मूला होता है HNO3, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं क्या? एक्सप्लोजिव और फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? किंग ऑफ केमिकल्स भी बोलते हैं। और इसका जो टाइप होता है वो भी एक मिनरल एसिड होता है एंड इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये तो मोस्ट कॉमन एसिड है जो हमें डेली यूज़ में बहुत हमारी स्टडीज़ में देखने में मिलेंगे। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं हम इसको? कार की बैटरीज में यूज़ कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज़ कर सकते हैं, डाइज, एक्सप्लोजिव्स, डिटर्जेंट्स, ये सब में हम यूज़ कर सकते हैं। किसको? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फॉस्फोरिक एसिड। ये भी मिनरल एसिड है जिसका फॉर्मूला होता है H3PO4। ठीक है, और ये हम कहाँ यूज़ करते हैं? एंटी रस्ट पेंट्स में एंड फर्टिलाइजर्स में। ओके, नेक्स्ट है फॉर्मिक एसिड, इसको मिथेनॉइक एसिड भी बोलते हैं। ये हमारा ऑर्गेनिक एसिड होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है, जिसका फॉर्मूला होता है HCOOH। और ये हमें कहाँ मिलता है? एंट्स और बीज के स्टिंग्स में मिलता है। जो ये काटती है ना तो ये वाला एसिड हमारे अंदर छोड़ देती है। नेक्स्ट है एसिटिक एसिड। इसका जो भी हमें मिलता है ऑर्गेनिक इस टाइप है इसका, मतलब ऑर्गेनिक सोर्स से मिलता है एंड इसका फॉर्मूला है CH3COOH। और कहाँ पे हमें मिलेगा? विनेगर में। ठीक है, और इसको हम इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, इसके बाद है लैक्टिक एसिड। हमारा नेक्स्ट नाम क्या है? लैक्टिक एसिड, जो एक टाइप का ऑर्गेनिक एसिड ही है। इसका फॉर्मूला है C3H6O3। ओके, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग ऑफ मिल्क एंड इन कर्ड। मिल्क को खट्टा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और ये कर्ड में मिलता है हमें। नेक्स्ट है सिट्रिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड है C6H8O7। ये लेमन में मिलता है, ऑरेंज में मिलता है और सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है। और ये ऑक्जेलिक एसिड जो होता है ये भी ऑर्गेनिक एसिड होता है और टार्टरिक एसिड भी एक ऑर्गेनिक एसिड होता है। ये हमें टोमेटोज में मिलता है, ये हमें टैमरिंड और ग्रेप्स में मिलता है। टैमरिंड मतलब क्या होता है? इमली। ठीक है, इमली में और ग्रेप्स में मिलता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेस। बेस क्या होता है? बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो हमें OH नेगेटिव आयंस देते हैं। किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, बिटर होता है इनका टेस्ट और रेड लिटमस पेपर से ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। पता है ना, B फॉर बेस, B फॉर ब्लू। ठीक है, अब बात करें एल्कली की। एल्कली क्या होते हैं? जो वाटर, पानी के अंदर जो घुलने वाले बेस होते हैं ना उनको बोलते हैं एल्कली। ठीक है, वाटर सॉल्युबल बेस आर नोन एज एल्कली, जैसे कि NaOH, KOH, ये हमारे पानी के अंदर घुलने वाले बेस हैं। ठीक है, अब बात करें हम टाइप ऑफ बेस की। बेस की भी क्लासिफिकेशन होती है। बेस की क्लासिफिकेशन दो होती है मेनली, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस तो वही होता है जो पूरी तरीके से OH नेगेटिव आयन में टूट जाए। ठीक है, जैसे कि हमारा NaOH और KOH है। वीक बेस जो पार्शियली टूटी OH नेगेटिव आयन्स में, जैसे कि NH4OH। ठीक है, जैसे हमने एसिड की टेबल पढ़ी, अब हम बेस की टेबल पढ़ेंगे। देखो, बेस में सबसे पहले हमारा नाम आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। क्या नाम आता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका कमर्शियल नेम होता है कॉस्टिक सोडा। ठीक है, कॉस्टिक सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है NaOH। इसको हम यूज़ कर सकते हैं सोप्स बनाने में, पेपर, डिटर्जेंट्स, ये सब बनाने में। ओके, नेक्स्ट हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं कॉस्टिक पोटाश, बोलते हैं कॉस्टिक पोटाश। KOH इसका फॉर्मूला होता है सोप एब्जॉर्बिंग CO2 गैस एंड इन स्टोरेज बैटरी, यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लिक लाइम बोलते हैं। CaOH ट्वाइस, चैप्टर नंबर 1 में हमने इसको पढ़ा था। वाइट वॉश के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये भी पढ़ा था। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए और एक हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए। ठीक है, इसके बाद है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका फॉर्मूला होता है MgOH ट्वाइस। इसको हम एज अ एंटासिड यूज़ कर सकते हैं। एंटासिड मीन्स एसिड के ऑपोजिट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंडिकेटर। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिकेटर। इंडिकेटर वो होता है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि सामने जो रखी चीज़ है वो एसिड है या बेस है। 3 टाइप के हमारे मेनली इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? नेचुरल, सिंथेटिक एंड ओल्फैक्टरी। कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं? नेचुरल, सिंथेटिक एंड ओल्फैक्टरी। They are the substances which are used to identify acidic and basic character of different substances. इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो हमें किसी भी सब्सटेंस को डिफ्रेंशिएट करवाता है कि वो आइडेंटिफाई करवाता है कि वो एसिड है या बेस है।
ठीक है। हम बात करें नेचुरल इंडिकेटर की। नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं हमारे? लिटमस सोल्यूशन, रेड कैबेज जूस, टर्मरिक जूस, ठीक है। लिटमस सोल्यूशन, रेड कैबेज जूस, टर्मरिक जूस, ठीक है। लिटमस सोल्यूशन कहाँ से मिलता है? हमें लाइकन से हम इसको लेते हैं। पर्पल कलर का एक डाई होता है ये, ठीक है। एसिड सॉल्यूशन के अंदर तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, बेस के अंदर ब्लू में हो जाता है, न्यूट्रल के अंदर ये सेम रहता है पर्पल, ठीक है। एसिड के अंदर रेड, बेस के अंदर ब्लू और न्यूट्रल के अंदर पर्पल रहता है, ठीक है। अब बात करें रेड कैबेज जूस की। ये हमें रेड कैबेज के लीव से मिलता है, ठीक है। एसिड ये रेड कलर का जो होता है, एसिड में तो रेड ही रहेगा, ठीक है, और बेस के अंदर एक ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है। अब देखो टर्मरिक जूस। टर्मरिक जूस जो होता है येलो कलर का डाई होता है, ठीक है। एसिड और न्यूट्रल के अंदर ये येलो ही रहता है, एसिड और न्यूट्रल के अंदर ये येलो ही रहेगा, लेकिन बेस के अंदर ये रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। जैसे कि हमारे कपड़ों पे कोई करी का स्टेन गिर जाता है, ठीक है, और उस पर हम जब साबुन लगाते हैं तो रेडिश ब्राउन कलर का वो दाग हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो करी थी वो तो थी एसिडिक इन नेचर, ठीक है, और जब हम उसको उस पर सोप लगाया तो वो सोप कैसा था? बेसिक था, ठीक है। जो करी थी मेनली वो इंडिकेटर का काम कर रही थी, और जिसकी वजह से वो स्टेन है वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है। क्या है? सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक मीन्स जो हमने खुद बनाए हैं, नेचुरल नहीं होते हैं। ये दो होते हैं आपके, फिनोफ्थिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। फिनोफ्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज। फिनोफ्थिलीन जो होता है ना, नेचुरल और एसिड में कलरलेस ही रहता है। अगर न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम में कलरलेस रहेगा। अगर न्यूट्रल है तो कलरलेस रहेगा, एसिड है तो कलरलेस रहेगा, लेकिन अगर बेस आ जाता है तो पिंक कलर का हो जाता है, ठीक है। अब देखिए मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो है ऑरेंज कलर का होता है। अगर न्यूट्रल है तो सेम रहेगा ऑरेंज, ठीक है। अगर एसिड है तो रेड हो जाएगा, और अगर बेस है तो येलो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जिनको हम अपनी स्मेल से डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, सूंघ कर डिटेक्ट करते हैं। इसके अंदर एग्जांपल आते हैं ओनियन, क्लव, वेनिला, ठीक है, ये सब एग्जांपल आते हैं, ठीक। जो यहाँ पे एक टेबल है जिसके अंदर मेनली है तीनों बताए गए हैं, एसिड, बेस और न्यूट्रल। किसके अंदर कौन सा कलर हो जाता है? लिटमस जो है एसिड के अंदर रेड, बेस के अंदर ब्लू, न्यूट्रल के अंदर सेम रहेगा पर्पल। ये क्या है? लिटमस सोल्यूशन जो लाइकन से हमने निकाला था, नेचुरल इंडिकेटर। जो फिनोफ्थिलीन है एसिड में कलरलेस रहता है, न्यूट्रल में भी कलरलेस रहता है, बेस में पिंक हो जाता है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज पढ़ा हमने भी, न्यूट्रल में तो सेम रहेगा ऑरेंज, एसिड में रेड एंड बेस में येलो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक एक्टिविटी है जिसमें हमें क्या लेना है? अलग अलग सोल्यूशंस लेने हैं, ठीक है। उसके बाद पुट अ ड्रॉप ऑफ दीज ऑन वॉच ग्लास एंड टेस्ट विद इंडिकेटर। हमें इनका थोड़ा थोड़ा इनका ड्रॉप लेना है वॉच ग्लास पे, उनको इंडिकेटर की हेल्प से टेस्ट करना है, ठीक है। हमें क्या ऑब्जर्वेशन में मिला? फर्स्ट सोल्यूशन था हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। किसका था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। देखो रेड लिटमस सोल्यूशन में जब वो डाला गया तो रेड ही रहा, ठीक है। ब्लू लिटमस सोल्यूशन में जब उसको डाला तो वो रेड हो गया, क्योंकि इसका नेचर कैसा था? एसिडिक। एसिड का काम क्या होता है? ब्लू टू रेड। अगर रेड है तो रेड ही रहेगा, ब्लू है तो रेड कर देगा। फिनोफ्थिलीन की अगर हम बात करें, फिनोफ्थिलीन क्या करता था? एसिड और न्यूट्रल में कलरलेस रहता था, तो फिनोफ्थिलीन में एसिड है, कलरलेस रहेगा। मिथाइल ऑरेंज क्या करता था? एसिड को रेड में कर देता था, तो रेड कलर हो जाएगा, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी एसिड है, तो सारी ऑब्जर्वेशन सेम रहेंगे। नाइट्रिक एसिड, एसिडिक एसिड, चारों एसिड रहे, ठीक है, तो चारों के चारों सेम रहेंगे। बेस में चेंज हो जाएगा। बेस है इधर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर इसको हम रेड लिटमस सोल्यूशन के अंदर डालेंगे तो रेड टू ब्लू कर देगा, ब्लू के अंदर डालेंगे तो ब्लू से तो ब्लू ही रहेगा, ठीक है। फिनोफ्थिलीन में अगर डालेंगे तो फिनोफ्थिलीन बेस को पिंक कर देता था, बेस को पिंक कर देता, तो इधर पिंक आ जाएगा, और जो मिथाइल ऑरेंज था वो बेस से येलो कर देता था, ठीक है, ऑरेंज टू येलो। और ये नीचे सारे हैं, ये सारे बेस हैं, तो सबकी ऑब्जर्वेशन सेम है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी। टेक एक्टिविटी 2.2, टेक फाइनली चॉप्ड ऑनियंस इन अ प्लास्टिक बैग इन वेनिला क्लोव ऑयल इन अ टेस्ट ट्यूब। मतलब एक प्लास्टिक बैग है, उसके अंदर हमने चॉप्ड अनियंस लिए, ठीक है, और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर वेनिला और क्लोव का ऑयल लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है? जो ओनियन का जो बैग है उसको टाइटली बांध देना है और उसको फ्रिज में छोड़ देना है, ठीक है, रात में। अब हमें क्या करना है? इन क्लोथ स्ट्रिप्स को निकालना है और फिर
और जो टेस्ट ट्यूब है उनको भी निकालना है। फिर हम उनकी स्मेल चेक करेंगे, ठीक है, उनकी खुशबू चेक करेंगे। अब हमें क्या करना है, उनके अंदर थोड़ा सा HCl डाल देंगे, डाइल्यूट HCl, ठीक है, ऑन वन स्ट्रिप एंड वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH ऑन अदर क्लोथ स्ट्रिप एंड अदर सेट ऑफ टेस्ट ट्यूब। एक सेट पे तो हम क्या डाल देंगे, HCl, और दूसरे सेट पे हम NaOH, और जो दूसरा सेट था क्लोथ स्ट्रिप का उसके ऊपर हम क्या डालेंगे, NaOH, ठीक है। अब हम इनकी स्मेल वापस चेक करेंगे। समझ में आया? तीनों ही क्या थे, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। एक में हमने क्या डाला, एसिड डाला, एक में बेस डाला, ठीक है। देखो ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगी, वी विल ऑब्जर्व दैट द सेम ओडोर एज बिफोर इन दैट सेटअप वी हैव एडेड HCl। मतलब हमें सेम स्मेल मिलेगी जिसके अंदर हमने HCl डाला, ठीक है, उसके अंदर तो हमें सेम स्मेल मिलेगी, जिससे हमें क्या पता चलता है कि ऑनियन, वनीला, क्लोव ऑयल एसिडिक होते हैं स्मेल से, ठीक है, क्योंकि HCl भी तो एसिडिक है। डालने के बाद भी अगर सेम स्मेल दे रहा है तो एसिडिक ही है, ठीक है। अब हम बात करें इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या आता है, अलग अलग चीज़ों के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद मेटल। मेटल के साथ जब भी रिएक्ट करेंगे एसिड, देखो एसिड हमारे जो हैं जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, मेटल का सॉल्ट बनाएंगे, ठीक है, मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है, H2 गैस। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल का सॉल्ट बनाता है एंड हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। इट इज़ डिस्प्लेसमेंट इन नेचर। कैसे टाइप की रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, ठीक है। अकर विद दोज मेटल विच लाइज अबव हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज। और ये उन्हीं मेटल के साथ रिएक्ट करता है, और ये तभी रिएक्शन होती है तब जब अगर हम एसिड जो ले रहे हैं वो अगर हाइड्रोजन से ऊपर हो रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सारे हाइड्रोजन से ऊपर हैं, अगर उनके साथ रिएक्शन करवा रहे तो ही रिएक्शन होती है, ठीक है। अब देखो एक छोटी सी एक्टिविटी है, हमें क्या लेना है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर H2SO4 लेना है, ठीक है, उसके अंदर हमें जिंक डाल देना है। क्या लेना है हमें, H2SO4 लेना है, उसमें हमें जिंक डाल देना है, ठीक है। मतलब देखो H2SO4 एंड जिंक, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो क्या बना देगा, ZnSO4 एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक, रिएक्शन हो जाएगी। वी विल ऑब्जर्व द बबल्स ऑन द सर्फेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स। हमें जिंक के चारों तरफ बबल्स मिलेंगे, किसके, हाइड्रोजन गैस की। व्हेन यू ब्रिंग द बर्निंग कैंडल नियर द गैस बबल, द गैस विल बर्न विद पॉप साउंड। जब हम अपने इन बबल्स के पास में जलती हुई कैंडल लेके जाएंगे तो गैस जो है पॉप साउंड के साथ जलेगी। अगर पॉप से साउंड आती है तो इसका मतलब जो गैस है कौन सी है, वो हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन गैस ही पॉप साउंड के साथ जलती है, ठीक है। कंक्लूजन, दिस कन्फर्म दैट रिलीज गैस इज हाइड्रोजन, ठीक है, इससे पता चलता है कि हमारी रिएक्शन है। इफ़ यू रिपीट द अबव एक्टिविटी विद HCl, अगर हम इसको HCl के साथ रिपीट करते हैं या फिर इस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, सेम विल ऑब्जर्व, ठीक है, हमें सेम चीज़ देखने मिलेगी। जिंक के साथ जब HCl डाला तो ZnCl2 बन गया, ठीक है। जिंक के साथ जब CH3COH डाला तो CH3CO2Z बन गया, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई, ठीक है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन, ठीक है। देखो जब मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। अब देखो हमने अब तक क्या पढ़ा है, एसिड प्लस बेस मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर भी बन रहा है, एसिड भी है, इसका मतलब हम पता चल गया मेटल ऑक्साइड कैसे नेचर के होते हैं, बेस, ठीक है। मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड, अ टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विल अकर। कैसी रिएक्शन, एक टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है। इससे पता चलता है मेटल ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक होते हैं नेचर में, ठीक है। इसके बाद एक एक्टिविटी है, हमें क्या लेना है, थोड़ा सा कॉपर ऑक्साइड लेना है, ठीक है, और उसके अंदर हमें HCl मिला देना है, ठीक है। क्या लेना है हमें, कॉपर ऑक्साइड CuO लेना है और फिर उसमें क्या मिला देना है हमें, HCl, ठीक है। अब हम क्या देखने को मिलेगा, CuO जब HCl के साथ रिएक्ट करे तो CuCl2 बना देगा कॉपर क्लोराइड, जिसका कलर होता है ब्लूइश ग्रीन, ठीक है। देखो ये तो क्या है एसिड,
और ये देखो मेटल का ऑक्साइड है, कॉपर इज मेटल एंड दिस इज ऑक्सीजन, मेटल का ऑक्साइड। बेस है तो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, वाटर तो बना दिया, और ये क्या हो गया सॉल्ट, जिसका कलर होता है ब्लूइश ग्रीन। वी विल ऑब्जर्व द चेंज इन कलर फ्रॉम ब्लैक टू ब्लूइश ग्रीन। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट मीन्स ये भी एक टाइप का बेस है। ठीक है, तो देखो मेटल कार्बोनेट एंड एसिड क्या बनाएंगे, अगर एसिड बेस मिल रहा है सॉल्ट और वाटर तो बनना ही है, सॉल्ट प्लस वाटर। अब देखो यहाँ पे कार्बन एक्स्ट्रा है C, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे CO2 गैस। ठीक है, देखो इसकी भी एक एक्टिविटी है, दो टेस्ट ट्यूब लेनी है, एक को नाम दे देना है A, एक को नाम दे देना है B। ठीक है, A के अंदर हमें सोडियम कार्बोनेट रखना है, ठीक है, Na2CO3, ठीक है, और दूसरी के अंदर हमें क्या लिखना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। ठीक है, ठीक, इसके बाद हमें क्या करना है दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर 2-2 ml HCl मिला देना है। ठीक है, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो मिला देना है। ठीक है, हम क्या देखेंगे, हमें ब्रिस्क एफरवेसेंस, ब्रिस्क एफरवेसेंस मतलब थोड़ा पानी जो है अलग टाइप का देखने लगेगा, पानी के अंदर वेव्स आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, इफ़ यू पास द इवोल्व गैस, वहाँ से हमें गैस भी इवोल्व होती हुई मिलेगी। ठीक है, इनटू द लाइम वाटर, अगर हम इस गैस को देखो, गैस कौन सी निकलेगी, ये देखो अब आते हैं। देखो हमारे अंदर क्या था, हमने पहले क्या लिया था सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसके अंदर हमने क्या मिलाया था HCl। जब रिएक्शन होगी देखो एसिड मेटल कार्बोनेट सॉल्ट वाटर CO2। ठीक है, सॉल्ट क्या बनेगा NaCl वाटर और CO2। ठीक है, गैस कौन सी मिली हमें CO2। अब कह रहा है इस CO2 के अंदर अगर ये लाइम वाटर पास करे, इफ वी पास द इवोल्व गैस इनटू द लाइम वाटर, ठीक है, लाइम वाटर कैसा हो जाएगा मिल्की हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक चीज़ बनेगी जिसकी वजह से लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा, CaOH बन जाएगा हमारे पास CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से लाइम वाटर जो है मिल्की कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वॉट इट, एंड साथ में बनेगा हमारा वाटर। अगर हम क्या करें, इफ़ वी पास एक्सेस ऑफ CO2 इनटू द लाइम वाटर, अगर हम इसके अंदर एक्सेस डाल दें, बहुत ही ज़्यादा CO2 डाल दें, तो जो मिल्कीनेस है डिसअपियर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा इधर, जो कि सॉल्युबल होता है। ठीक है, अगर वो अगर मिल्की बनाए तो इनसॉल्युबल है, और अगर ये सॉल्युबल बन गया वो मिल्की नहीं है। ठीक है, अगर हमने बहुत ज़्यादा, देखो सिंपल सी एक्टिविटी है, दो टेस्ट ट्यूब लिए, एक के अंदर Na2CO3 लिया, एक के अंदर NaHCO3 लिया, दोनों को HCl के साथ रिएक्ट करवाया, दोनों के अंदर हमें CO2 गैस मिली। CO2 गैस के अंदर हमने ये पास किया CaOH, हमें क्या मिला लाइम वाटर, हमारा मिल्की हो गया। अगर हमने CO2 ज़्यादा डाल दिया तो लाइम वाटर मिल्की गायब हो गया, बस। ठीक है, ये इसका डायग्राम है, देखो इस तरीके से हमें सेटअप करना है। एंड ये टेस्ट ट्यूब है हमारी। ठीक है, एंड ये जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH डाल रहे हैं। ठीक है, इधर जो थी CO2 गैस वो लाइम वाटर को मिल्की कर देगी। ठीक है, और ये जो डायग्राम है हमारे जो वो वाली एक्सरसाइज की थी ना एक्टिविटी, जिसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई थी, पॉप साउंड के साथ जली थी। ठीक है, इधर से जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी इधर ट्रांसफर हो रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, कैंडल लेके आए, पॉप साउंड के साथ ऐसे जली। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। पता है हम सबको, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, एसिड प्लस बेस सॉल्ट एंड वाटर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, इसकी एक एक्टिविटी है जिसमें हमें क्या करना है, 2 ml लेना है NaOH। ठीक है, NaOH, इसके अंदर 2 ड्रॉप्स डाल देंगे फिनोल्फथलीन। NaOH क्या है, बेस, NaOH क्या है, बेस, फिनोल्फथलीन डाला, कैसा हो गया, पिंक। ठीक है, अब देखो पिंक हो चुका है। ऐड डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन टू द अबव सॉल्यूशन ड्रॉप बेड। अब हम इसके अंदर ही थोड़ा थोड़ा एसिड डाल रहे हैं, एसिड डाल रहे हैं, तो क्या होगा, ये पिंक कलर हमारा धीरे धीरे गायब होने लगेगा, क्योंकि पिंक कलर बेस की वजह से तो आ रहा था, बेस के अंदर एसिड मिला रहे हैं तो न्यूट्रलाइज कर रहे हैं हम उसको। ठीक है,
पिंक कलर गायब होने लगेगा। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा NaOH वापस मिलाएंगे, तो पिंक कलर हमारा वापस आ जाएगा। ठीक है, ये एक्टिविटी है। देखो इसके ऑब्जर्वेशंस देखो, पिंक कलर्स अपीयर्स फर्स्ट, पहले पिंक कलर आया बाय एडिंग फिनोल्फ्थालीन। अब जिसकी वजह हमने एसिड डाला तो पिंक कलर डिसअपियर, ठीक है, बाय एडिंग HCl। अब हमने वापस से NaOH डाला तो पिंक कलर रीअपियर बाय एडिंग NaOH। ठीक है, अब देखो इसके कंक्लूजन क्या है, पिंक कलर अपीयर्स ड्यू टू द बेसिक नेचर ऑफ सोल्यूशन। पिंक कलर क्यों आया था, क्योंकि सोल्यूशन बेसिक था। ठीक है, पिंक कलर डिसअपियर क्यों हुआ था, क्योंकि न्यूट्रलाइज हो गया था। पिंक कलर रीअपियर क्यों हुआ था, क्योंकि वापस से बेसिक नेचर हो गया था। ठीक है, बहुत ईजी है। इसके बाद है हमारी केमिकल प्रॉपर्टी बेसिस की। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी किसी है ये बेस की, जो हमने एसिड में पढ़ा था ना, रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल ऑक्साइड, वो हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे। देखो फर्स्ट है हमारा रिएक्शन विद मेटल। अगर बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल का सॉल्ट बनाएगा, सेम हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है, इसकी एक एक्टिविटी देखो क्या है, थोड़े से हमने क्या लेने हैं, जिंक मेटल के ग्रेन्यूल्स ले लेने हैं। ठीक है, किसी टेस्ट ट्यूब में, उसमें हमें थोड़ा सा NaOH डालना है, फिर उसको गर्म कर लेना है। ठीक है, हम क्या देखेंगे, गैस रिलीज होगी। गैस कौन सी होगी, वो हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जब उस पर बर्निंग कैंडल लेके आएंगे तो पॉप साउंड के साथ जलेगी, विद कॉज ऑफ बर्निंग ऑफ फुमाइट, जल जाएगा वो। ठीक है, जिससे हमें क्या पता चलेगा, ये हाइड्रोजन गैस थी। बस खत्म, ये एक्टिविटी थी। रिएक्शन लिख देना, Zn प्लस NaOH Na2ZnO, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। ठीक है, और इसका ये कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या होता है, हमने क्या किया था, देखो नॉन मेटल क्या होता है, कार्बन, सल्फर, इनके ऑक्साइड CO2 SO2, इसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। बेस रिएक्ट विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सोल्ट और पानी ही बनेगा। ठीक है, ये भी एक टाइप की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इससे क्या पता चलता है, जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं एसिडिक होते हैं नेचर में, ये तो बेस है, बेस के साथ जब एसिड मिलेगा तभी तो सॉल्ट और पानी बनेगा ना। ठीक है, तो ये क्या, इससे पता चलता है कि मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, इसके बाद है, इधर है, व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेसेस हैव इन कॉमन। सारे एसिड और सारे बेसेस में कॉमन क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने की टेंडेंसी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल एसिड एंड बेस, जब हम इनको पानी में डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, एक और चीज़ क्या कॉमन है, दोनों के अंदर आयंस होते हैं। अब एसिड H पॉजिटिव करता है, बेस OH नेगेटिव, दोनों है तो आयंस ना। ठीक है, ये एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। इसके बाद एक और एक्टिविटी है, हमें क्या करना है, ग्लूकोज, अल्कोहल, HCl एंड H2SO4 लेना है। ठीक है, उसके बाद 2 कील लेनी है कॉर्क से मान के। ठीक है, और उसको हम रख देंगे 100 ml के बीकर में। ठीक है, कनेक्ट टू द टर्मिनल्स ऑफ 6 वोल्ट बैटरी, 6 वोल्ट के एक बैटरी से उसको कनेक्ट करेंगे, बल्ब और स्विच वगैरह भी लगा देंगे। उसके तरफ हम डालेंगे HCl। ठीक है, स्विच ऑन कर देंगे करंट को, और इसी को हम H2SO4 के साथ भी देखेंगे। तो हम क्या देखेंगे, बल्ब ग्लो करेगा अगर HCl H2SO4 सोल्यूशन में। तो ठीक है, अगर हम इसी एक्टिविटी को ग्लूकोज और ये जो अल्कोहल सोल्यूशन था उसके अंदर अगर ट्राई करें तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि HCl और H2SO4 तो H पॉजिटिव आयन देते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट होता है। ठीक है, लेकिन जो ग्लूकोज और अल्कोहल है इसके अंदर कोई आयन नहीं होते। इस तरीके से हमें सेटअप करना है। देखो ये बड़ा सा बीकर, इस तरीके से हमने 2 कील ली। ठीक है, एंड जब हम इसको HCl के साथ ट्राई किया, बल्ब ग्लो कर गया। H2SO4 किया, कर गया। ग्लूकोज किया, नहीं किया। अल्कोहल किया, नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद है, व्हाट हैपन टू एन एसिड और बेस इन अ वाटर सोल्यूशन। किसी भी वाटर सोल्यूशन के अंदर एक एसिड और बेस को क्या होता है, देखो substance can act as acid and base not due to presence of H atom or OH group respectively, but due to the release as H positive ion and OH negative ion in aqueous solution। कोई भी सब्सटेंस एज अ एसिड और बेस तब रिएक्ट नहीं करता क्योंकि उसके अंदर H एटम है, फिर OH का एटम है। वो तब रिएक्ट करता है जब पानी के अंदर वो H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है। ठीक है, जब कोई चीज़ H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगी तब हम कहेंगे कि वो एसिड है। अगर किसी के अंदर H चीज़ है, एटम है, देन वी कांट से दैट दिस थिंग इज एसिड। ठीक है, उसको एक्वस सॉल्यूशन में रखेंगे, आयन छोड़ेगी तो हमें पता चलता है। ठीक है,
नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास एक्टिविटी 2.9। देखो, टेक 1 ग्राम सॉलिड NaCl इन टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें NaCl लेना है, उसके अंदर हमें क्या मिलाना है, H2SO4, सॉल्ट एंड एसिड। क्या मिलाया हमने, सॉल्ट एंड एसिड। ठीक है, हमें देखो क्या देखने मिलेगा, वी विल ऑब्जर्व द इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। हमें क्या देखने मिलेगा, एक गैस इवॉल्व हो रही है जिसके साथ बबल्स भी रिलीज हो रहे हैं। रिएक्शन है NaCl H2SO4, NaSO4 के साथ H भी होगा, HSO4 के साथ रिएक्ट करेगा, NaHSO4 और HCl गैस रिलीज होगी, HCl की गैस रिलीज होगी। करेक्ट। ठीक है, जब ड्राई लिटमस पेपर इसके कांटेक्ट में आता है HCl के, ठीक है, कलर चेंज नहीं होता। जब ड्राई लिटमस पेपर आता है ना, सूखा, ठीक, और ये भी गैस है, जब मॉइस्ट लिटमस पेपर लेके आता है ना थोड़ा सा गीला करके, तो कलर रेड कलर में हो जाता है, जिससे पता चलता है कोई भी सब्सटेंस एज एसिड और बेस तब बिहेव करता है जब हम उसको पानी में रखते हैं। ठीक है, इससे क्या पता चलता है, दिस शोज दैट इन द एब्सेंस ऑफ वाटर गैस डज नॉट रिलीज H+ आयन। इससे पता चलता है कि अगर पानी नहीं है तो गैस H+ आयन नहीं छोड़ रही, ठीक है, और एक एसिड की तरह भी रिएक्ट नहीं कर रही। लेकिन अगर मॉइस्ट पेपर है और वो HCl सोल्यूशन बना रही है, ठीक है, H+ आयन भी छोड़ रही है, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड भी शो कर रही है। ठीक है, इसके अंदर मेरा डायग्राम है, टेस्ट ट्यूब था, NaCl लिया, ठीक है, एंड इसके अंदर में कुछ थोड़ा थोड़ा ड्रॉप करके H2SO4 डाला। जब इसमें से जो गैस रिलीज हुई HCl, और जब हमने ड्राई लिटमस पेपर लाया कलर चेंज नहीं हुआ, जब मॉइस्ट लिटमस पेपर लाए तो कलर चेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डाइल्यूशन। डाइल्यूशन क्या होता है, जब हम एसिड और बेस के अंदर पानी मिलाते हैं उसको बोलते हैं डाइल्यूशन। ठीक है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच वी ऐड वाटर इनटू एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन, पानी मिलाना, जिसकी वजह से वॉल्यूम क्या हो जाती है, इंक्रीज, और कंसंट्रेशन ऑफ आयन डिक्रीज। एक टाइप का एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, एक्टिविटी देखो क्या है, हमें एक बीकर में 10 ml पानी लेना है, ठीक है, उसके अंदर हम थोड़ा सा H2SO4 डालेंगे। ठीक है, हम क्या देखेंगे, बीकर जो है उसका बेस गर्म हो जाएगा क्योंकि हीट एनर्जी रिलीज ड्यू टू एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, हमेशा ये याद रखा जाता है कि एसिड और बेस ही पानी में मिलाया जाए, पानी एसिड बेस में नहीं मिलाया जाता। क्यों, क्योंकि देखो अभी पढ़ेंगे, देखो प्रिकॉशंस फॉर डाइल्यूशन यही है, इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड दैट एसिड और बेस शुड बी एडेड इनटू वाटर, नॉट वाटर इनटू एसिड और बेस। ठीक है, एसिड और बेस को पानी में डालते हैं, पानी को एसिड और बेस में नहीं डालते। क्यों, इट विल हैव एफिनिटी फॉर एंटायर एसिड, पूरे के पूरे एसिड को वो ख़राब कर देगी, बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होगी, जिसकी वजह से जो ग्लास का है वो क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा, जिसकी वजह से हम अपने स्किन पे बर्न्स भी लग सकते हैं, जल भी सकती है, और पोल्यूशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, जिसकी वजह से हमें एसिड और बेस की स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है। इट इज़ अ स्केल विच इज़ यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, एस सोरेनसन ने दिया था, ये किसने दिया था, एस सोरेनसन। ठीक है, पीएच का मतलब होता है पोटेंस, या फिर आप बोल सकते हो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ये स्केल जो है हमारा 0 to 14 वेरी करता है। पीएच अगर 7 से कम है तो हमारा एसिड है, पीएच अगर 7 से ज़्यादा है तो हमारा बेस है, और पीएच अगर 7 है तो न्यूट्रल है। ठीक है, 1 to ऑलमोस्ट यहाँ तक एसिड, 7 इज़ बेस, और 7 से ज़्यादा 14 तक बेस, 7 इज़ न्यूट्रल और 7 से ज़्यादा बेस। देखो इस तरीके की यहाँ पे टेबल है। अगर देखो 7 है प्योर वाटर 7.2, अगर थोड़ा सा भी कम हुआ 6 एसिड है, थोड़ा सा एसिड है, वीक सा एसिड है। जब हम ज़्यादा जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे 2 पीएच, किसका होता है, लेमन जूस का, ऑलमोस्ट 2.2 होता है। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस, जिसका पीएच होता है 1.2। अगर किसी का पीएच 1 है, 1 बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर किसी का पीएच 6 है थोड़ा सा वीक एसिड है। ठीक है, इस साइड बढ़े तो 8 पे, थोड़ा सा हल्का सा 20 है। ठीक है, बड़े 10 पे पहुँचे, मिल्क ऑफ मैंगनीज का पीएच है 10, थोड़ा सा और बढ़े और स्ट्रॉन्ग बेस आते गए, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका पीएच होता है 14। ठीक है, मतलब किसी का पीएच देखो 1 है, किसी का पीएच 5 है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हुआ, 1 वाला। ठीक है, बेस में देखें किसी का पीएच 9 है, किसी का पीएच 12 है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, 12 वाला। ठीक है, मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखें, कैसे लिखेंगे, देखो pH इज माइनस लॉग ऑफ H+ आयंस, इसको मैथमेटिकली लिख रहे हैं।
pH इज लॉग ऑफ, माइनस अगर इधर कर देंगे तो 1/H पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो अगर हम इस लॉग को हटा दें तो pH जो होता है हमारा 1/H पॉजिटिव आयन के H पॉजिटिव आयन के हमारे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर H पॉजिटिव आयन ज़्यादा रिलीज कर रहे हैं तो pH हमारा कम होगा, ठीक है। तो देखो स्ट्रॉन्गर द एसिड, जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतने स्ट्रॉन्ग जो उतने नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन्स ज़्यादा होंगे और उसका pH उतना ही कम होगा, ठीक है। एसिड स्ट्रॉन्ग, pH कम, pH 1 सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, pH 6 वीक एसिड, ठीक। इसके बाद देखो क्या है, अगर एसिड वीक है H पॉजिटिव आयन भी कम होंगे और pH की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर आप pH बेस के लिए देखते हो तो हम pH नहीं लिखते, POH लिखते हैं, POH। ये क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन, ठीक है। POH इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1/OH नेगेटिव आयन और POH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू OH नेगेटिव आयन, ठीक है। अब एक चीज़ देखो आप, टोटल pH प्लस POH कितना होता है, 14। कितना होगा, 14। अगर हमें किसी चीज़ की pH निकालनी है और POH दिया हुआ है तो 14 में से माइनस कर देंगे, POH माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर देखो, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है, बेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो OH नेगेटिव ज़्यादा होंगे, OH नेगेटिव ज़्यादा होंगे, OH नेगेटिव अगर ज़्यादा तो POH ज़्यादा, pH कम, OH नेगेटिव ज़्यादा, POH कम, ज़्यादा कम, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनल है। ये अगर कम, POH अगर कम तो pH ज़्यादा होगा। pH और POH दोनों ऑपोजिट होते हैं, एक नंबर की लड़ाई होती है इनके अंदर, अगर ये ज़्यादा तो ये कम, ये कम तो ये ज़्यादा, ठीक है। अगर बेस वीक है तो OH नेगेटिव आयन थोड़े से रिलीज़ करेगा बेचारे, थोड़े से अगर रिलीज़ करा तो POH उसकी ज़्यादा हो जाएगी, POH ज़्यादा, ठीक है। मोर द POH और लेस द pH कम, ठीक है। अब देखो इसके बाद एक एक्टिविटी है, हमें कुछ सैंपल्स दिए हैं जिनका हमें pH मेज़र करना है। सलाइवा खाने से पहले, ठीक है, ये इसका pH आता है अप्रॉक्सीमेट 7.4, ठीक, बेसिक होता है। सलाइवा आफ्टर मील, ठीक है, 5.8 एसिडिक हो जाता है। लेमन जूस अप्रॉक्स 2 के पास रेंज करते हैं जो एसिडिक होता है। कलरलेस एरेटेड जूस, एरेटेड ड्रिंक 6 होता है एसिडिक। कैरेट जूस 3.8 एसिडिक। कॉफ़ी 5.5 एसिडिक। टोमेटो जूस 4.1 एसिडिक। टैप वाटर स्लाइटली एसिडिक 6 to 7 होता है। थोड़ा सा NaOH 14 तो पूरा बेस, ठीक है। 1 ml HCl 0 pH, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन अवर डेली लाइफ। हम अपने डेली लाइफ में pH को कैसे देखते हैं। सबसे पहले तो हमारा pH हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी होता है, क्योंकि हमारे स्टमक में अंदर HCl बनता है, ठीक है, हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। ये हमारे एंजाइम्स को एक्टिवेट भी करता है। ड्यू टू सम रीजंस एक्सेस एसिड इज सिक्रेटेड दैट कॉज एसिडिटी। कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा एसिड रिलीज हो जाता है जिसकी वजह से एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, पेन, इरिटेशन होता है, तो हम क्या लेते हैं, एंटासिड लेते हैं। एंटासिड का मतलब होता है वीक बेस, बहुत ही हल्का सा बेस ले लेते हैं जो हमें एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, हमें उस पेन से रिलीफ मिल जाता है। जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं हम, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। pH चेंज अगर हो रहा है तो इसकी वजह से हमारे दांत भी खराब हो सकते हैं। देखो हमारे दांत के ऊपर जो वाइट कलर की कोटिंग होती है वो किसकी होती है, उसको बोलते हैं इनेमल, और कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, एनेमल बोलते हैं उसको, ठीक है। Ca3PO4 ट्वाइस, ठीक है। एसिडिक कंडीशंस अगर हमारे माउथ में क्रिएट हो रही है, हमारे माउथ के pH को कम कर देगा, ठीक है, जिसकी वजह से एसिड है हमारे इस एनिमल के साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, जिसकी वजह से कोरोड हो जाए, मतलब थोड़ा डल कलर हो जाएगा, ठीक है। हम इसको अवॉइड कर रहे हैं तो हमें डेली यह करना चाहिए, टूथपेस्ट करना चाहिए, क्योंकि टूथपेस्ट का जो वो होता है नेचर बेसिक होता है, जो एसिड को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा और टूथ डिके को प्रिवेंट करेगा, ठीक है। इसके बाद हमारा केमिकल डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है, जैसे कि हनी बी, मक्खी जब काटती है
फिर चींटी जब काटती है तो हमारे अंदर फॉर्मिक एसिड छोड़ देती है हमारी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से पेन और इरिटेशन होता है। तो हम उसके ऊपर एक वीक एसिड लगाते हैं जो उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे, बेकिंग सोडा लगाते हैं, ठीक है। जो वास्प जब काटता है ना, वास्प, उसके स्टिंग के अंदर बेस होता है, तो हम क्या लगाते हैं, थोड़ा सा एसिड लगाते हैं, विनेगर लगाते हैं, इथेनोइक एसिड, हल्का सा स्ट्रॉन्ग एसिड लगाते हैं, सॉरी हल्का बहुत ही वीक एसिड हम लगाते हैं, CH3SO। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड लगा देंगे तो क्या होगा, जल जाएगा ऑफकोर्स हमारी स्किन, ठीक है। थोड़ा हम वीक एसिड लगाते हैं ताकि वो बेस को न्यूट्रलाइज कर दे। अगर चींटी और हनी बी ने काटा है तो हम क्या लगाएंगे, बेस लगाएंगे, क्योंकि वो हमारे अंदर एसिड छोड़ती हैं। अगर वास्प ने काटा है तो हम एसिड लगाएंगे क्योंकि वो हमारे अंदर बेस छोड़ता है, ठीक। नेटल प्लांट जो होता है ऑल्सो हैव शार्प हेयर्स विच कंटेन मिथेनोइक एसिड। नेटल का जो प्लांट होता है उसके अंदर शार्प हेयर्स होते हैं जिसमें क्या होता है, मिथेनोइक एसिड। अगर हम टच कर दे तो हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या लगाते हैं, डॉग प्लांट की पत्तियाँ लगाते हैं, ठीक है। उससे बचने के लिए डॉग प्लांट की पत्तियाँ लगाते हैं जो उसके आसपास ही उगा हुआ होता है, ठीक। नेचर सोल्यूशन हर चीज़ का देती है, अगर कहीं पे हमें उसका प्रॉब्लम मिल रहा है तो उसी के आसपास हमें उसका सोल्यूशन भी होगा। इसके बाद है पीएच ऑफ सॉइल एंड प्लांट ग्रोथ, ठीक है। अ पर्टिकुलर पीएच इज एसेंशियल फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट। अगर हम एक प्लांट की अच्छी ग्रोथ कर रही है तो अच्छा पीएच चाहिए, ठीक है। ऐसी सॉइल जिसके अंदर आयरन है, ठीक है, आयरन कंटेंट है, एसिडिक है, उसके मतलब अगर देखो कोई सॉइल जिसके अंदर एसिड है तो हम क्या डालेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा बेस डालेंगे ताकि न्यूट्रलाइज हो जाए, जैसे कि CaO2, CaCO3, ठीक है, ताकि वो न्यूट्रलाइज कर दे। अगर सॉइल बेसिक है तो क्या डालेंगे हम, ऑर्गेनिक मैटर डालेंगे, ठीक है, ताकि हमारा पीएच डिकम्पोज हो जाए, मेंटेन हो सके, ठीक है। इसके बाद हमारे कुछ टॉपिक्स बचते हैं जैसे कि यूनिवर्सल इंडिकेटर, सॉल्ट्स, डिटर्जेंट्स, ठीक है, ये बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड NCERT क्वेश्चंस भी करेंगे हम, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट, थैंक यू। नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर में क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, जो अलग अलग इंडिकेटर्स का जो मिक्सचर होता है ना उसको बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। ये एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन में ऐसे ये बेसिक नेचर को प्रेडिक्ट करता है, ठीक है। और लेकिन ये इसका एक ड्रॉबैक क्या होता है, ये एग्जैक्ट पीएच नहीं बताता, ठीक है। इससे हमें सिर्फ रफ सा आइडिया मिल जाता है कि हाँ ये एसिडिक होगा, ये बेसिक होगा, ठीक है। ये इट इज़ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, मिक्सचर होता है, ठीक है। अलग अलग इंडिकेटर का यूज़ किया जाता है प्रेडिक्ट करने के लिए द एसिडिक एंड बेसिक नेचर। दिस डज नॉट मेजर द एग्जैक्ट पीएच, एग्जैक्ट पीएच नहीं बताता, हमें सिर्फ रफ आइडिया मिलता है, ठीक है। इसके बाद हमारा इंडिकेटर टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है, इस चैप्टर में हमें एसिड, बेस एंड सॉल्ट पढ़ना था, ठीक है। अब हम सॉल्ट पढ़ने वाले हैं। सॉल्ट क्या होता है, जो एसिड और बेस के रिएक्शन के बाद जो बनता है आयनिक कंपाउंड, उसको बोलते हैं सॉल्ट, ठीक है। दे आर द आयनिक कंपाउंड विच आर फॉर्म बाय रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। ये वो आयनिक कंपाउंड होते हैं जो एसिड और बेस के रिएक्शन के बाद बनते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे रिएक्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या, एसिड प्लस बेस, देखो एसिड प्लस बेस क्या बनाएंगे, ये सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। एसिड प्लस बेस मिलके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, ठीक है। और सॉल्ट के एग्जांपल्स हम कुछ कुछ कैसे दे सकते हैं, जैसे कि एक तो सॉल्ट हम नॉर्मली घर में यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। और हम इसकी एग्जांपल लिख सकते हैं NaCl, NaNO3, K2SO4, AlCl3, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। इनके फॉर्मूले हैं, सॉल्ट्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब बात आते हैं हमारे टाइप ऑफ सॉल्ट। क्या आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, टाइप ऑफ सॉल्ट। टाइप ऑफ सॉल्ट भी हम अलग अलग बेसिस पे करते हैं। ऑन द बेसिस अगर हम पीएच की वैल्यू देखें, पीएच की वैल्यू पे अगर हम देखते हैं तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू पे अगर हम देखते हैं तो हमारे सॉल्ट 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। 1 2 3, तीन टाइप के क्या क्या होते हैं, एक तो होता है हमारा न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन, एक होता है हमारा SALT सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। एक होता है हमारा एसिड सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। एक होता है हमारा बेसिक सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। 3 टाइप के हमारे सॉल्ट्स के सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है।
न्यूट्रल सॉल्ट सोल्यूशन में क्या आता है, ये कब बनता है, देखो अगर हमारा एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग, बेस भी स्ट्रॉन्ग, बहुत कॉमन सी बात है। तो हमारा कैसे सॉल्ट बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका NaCl और KCl। अगर हम एसिडिक सॉल्ट की बात करें तो देखो हमें एसिड तो स्ट्रॉन्ग लेना है, अगर हमें एसिडिक सॉल्ट बनाना है तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक कैसे लेंगे हम, सॉरी बेस कैसे लेंगे हम, वीक, ठीक है, जिसका pH लेस देन 7 होगा, ठीक है। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका NH4Cl, ठीक है। ये जो pH बता रहे हैं लेस देन 7 किसका, बेस का नहीं, ये इस सॉल्ट का है, ठीक है, इस सोल्यूशन इसका एसिडिक सॉल्ट सोल्यूशन का, इसका एग्जांपल है NH4Cl। नेक्स्ट हम देखते हैं बेसिक सॉल्ट सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्ट सॉल्यूशन के लिए सिंपल सी बात है, हम क्या लेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे और वीक एसिड लेंगे। एग्जांपल हो जाएगा हमारा Na2CO3 और K3PO4, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम फॉस्फेट, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ pH वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक एक्टिविटी है, ठीक है। एक्टिविटी में क्या करना है, हमें सैंपल्स लेने हैं अलग अलग, ठीक है, हमें उनकी सॉल्युबिलिटी को चेक करना है डिस्टिल्ड वाटर में, ठीक है। फिर हमें क्या देखना है कि वो लिटमस पेपर पे कैसा एक्शन शो कर रहे हैं, हम उनकी pH फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो देखो हमें क्या क्या लिया, सोडियम क्लोराइड जो लेते हैं उसका फॉर्मूला होता है NaCl। एसिड इसमें के अंदर कौन सा मिलाएंगे हम, सॉरी जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड दो चीज़ों से मिलके बना है, एसिड बेस, क्योंकि ये सॉल्ट है, एसिड बेस से मिलके क्या बनता है, सॉल्ट, ठीक है। हमें ये बताना है कि इसके अंदर कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, ठीक। तो देखो इसके अंदर है हमारा HCl और NaOH, ये एसिड है और ये बेस है, और इसका नेचर कैसा है, सोडियम क्लोराइड का न्यूट्रल, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन, अभी पढ़ा ना। इसके बाद है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ठीक है। इन दो चीज़ों को मिलाने से KNO3 बना, ठीक है। एसिड हमारा कौन सा था, HNO3 और बेस था हमारा KOH, ठीक है। ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, तो हमारा नेचर होगा कैसा सॉल्ट का, न्यूट्रल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, AlCl3। इसके लिए हमारा एसिड तो HCl और बेस है हमारा AlOH थ्राइस, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी कैसा है, न्यूट्रल। जिंक सल्फेट है, उसके लिए हमें H2SO4 लिया और ZnOH ट्वाइस। इसके अंदर जो ZnOH ट्वाइस है ये वीक होता है, ठीक है, वीक बेस होता है, और H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हमारा नेचर कैसा होगा सॉल्ट का, एसिडिक सॉल्ट होगा, ठीक है। कॉपर सल्फेट की बात करें तो H2SO4 ही होगा, और इसके साथ हमारा बेस कौन सा होगा, CuOH ट्वाइस, ये भी एसिडिक होगा क्योंकि ये वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है। सोडियम एसीटेट, देखो सोडियम एसीटेट के अंदर हम एसिड लेंगे कौन सा, CH3COOH, ठीक है, और इसके अंदर बेस लेते हैं हम NaOH, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तीनों के अंदर ही हम NaOH बेस लेते हैं, ठीक है। और एसिड कौन सा लेंगे हम, H2CO3 सोडियम कार्बोनेट के अंदर भी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर भी, और तीनों के तीनों ही कैसे होते हैं, बेसिक सॉल्ट, ठीक है। सबका फॉर्मूला देखो, सोडियम क्लोराइड का NaCl, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, जिंक सल्फेट ZnSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4, सोडियम एसीटेट CH3COONA, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ठीक है। ये थी हमारी टेबल, ये हमारी एक्टिविटी थी, ठीक है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली ऑफ सॉल्ट। अगर हम इनको फैमिली के बेसिस पे अलग करें तो अलग क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है। सॉल्ट हम फैमिली के बेसिस पे भी अलग कर सकते हैं ऑन द अगर वो हम देखें कि उनके अंदर कॉमन आयन कौन सा है, ठीक है। अगर हम देखें सल्फेट की फैमिली तो उसके अंदर SO4 देखना है हमें, ठीक है। ये सारे सल्फेट फैमिली के सॉल्ट हैं, H2SO4, Na2SO4, K2SO4, MgSO4, Al2SO4 थ्राइस, ठीक है। ये कौन से, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। क्लोराइड फैमिली देखें तो हमें Cl ध्यान रखना है, बस जिधर भी Cl दिख जाए हमारा क्लोराइड फैमिली का सॉल्ट है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। सोडियम फैमिली देखें तो NaCl, NaNO3, Na2SO4, Na2CO3, NaHCO3, ये हमारी सोडियम फैमिली के सॉल्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक एक्टिविटी है बच्चा, एक्टिविटी 2.13, ठीक है। इसमें क्या है, हमें अलग अलग सॉल्ट के केमिकल फार्मूला लिखने हैं। हमें उनमें से ये बताना है
कि उनमें अंदर कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, ठीक है। वही हमने जो भी एक्टिविटी करी सिमिलरली वैसी है, ठीक है। सॉल्ट्स हैविंग सम पॉजिटिव नेगेटिव रेडिकल्स आर सेड टू बिलोंग टू अ फैमिली। और हमें जिन जो ऐसे सॉल्ट है जो किसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमें उनकी फैमिली बतानी है, ठीक है। देखो सबसे पहले हमारे पास पोटेशियम सल्फेट K2SO4, ठीक है। इसके अंदर एसिड कौन सा है H2SO4 और बेस कौन सा है KOH। सोडियम सल्फेट अभी पहले पढ़ा ना थोड़ी देर पहले, ठीक है। सोडियम सल्फेट के अंदर क्या है, कौन सा एसिड H2SO4 और बेस कौन सा है NaOH, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 H2SO4 COH ट्वाइस। वैसे मेनली एग्जाम्स में नहीं पूछता है ये, ठीक है। फिर भी आई एम टेलिंग यू। मैग्नीशियम सल्फेट जो उसका फॉर्मूला होता है MgSO4, ठीक है। जो किस किस से मिलकर बना होता है H2SO4 से मिलकर बना होता है, MgOH ट्वाइस से मिलकर बना होता है, ठीक है। जो कॉपर सल्फेट है वो किस किस से मिलकर बना होता है, देखो कॉपर है मतलब एक चीज़ तो जिसमें कॉपर आना चाहिए और एक चीज़ जिसमें सल्फेट आना चाहिए। सल्फेट किस में आता है, मेनली हम एसिड पे प्रेफर करते हैं इसको, और कौन सा एसिड H2SO4, ठीक है। कॉपर इधर हमने सीधा कॉपर लिख दिया। अब हम ऐसा क्या मिला है कि हमें CuSO4 मिल जाए, Cu मिल जाए, इधर से SO4 मिल जाए, ठीक है। H2 मतलब हम क्या मिला है कि देखो एसिड और बेस मिलाना है, ठीक है। एसिड और बेस मिलाना है तो क्या बनाना है, सॉल्ट और वाटर। सॉल्ट तो मिल रहा है मतलब हमें पानी बनाना है, ये और ये तो मिल गया। H2 के साथ हम क्या जोड़े कि वाटर बन जाए OH2, ठीक है। इसलिए जितने भी बेसेस हैं सब में हम OH प्रेफर करते हैं और सॉल्ट में एसिड में हम जनरली H प्रेफर करते हैं ताकि वाटर निकल सके, ठीक है। और मेनली जो बच जाए वो हमारा सॉल्ट होता है, ठीक है। NaCl, ठीक है, NaNO3 Na2CO3 NH4Cl, ठीक। इसके बाद है सॉल्ट्स की फैमिली जो भी बताई ना, सल्फेट फैमिली K2SO4 Na2SO4 CaSO4 MgSO4 CuSO4, क्लोराइड फैमिली NH4Cl NaCl, सोडियम फैमिली में ये सब आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है कुछ हमारे पास खास सॉल्ट है जिनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो वो सॉल्ट जो हैं हमारे पास, जिसमें से फर्स्ट सॉल्ट आता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। देखो सोडियम क्लोराइड ये हम जनरली होम्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको हम टेबल सॉल्ट या फिर रॉक सॉल्ट भी कहते हैं, ठीक है। टेबल सॉल्ट या फिर रॉक सॉल्ट, ठीक है। कॉमन नेम इसका ये होता है। इसको आप प्रिपेयर कैसे करते हैं, प्रिपरेशन इसकी प्रिपेयर कैसे करते हैं, सी वाटर से जनरली हम इसको लेते हैं। इसका मेजर सोर्स सी वाटर होता है इन विच इट इज़ प्रेजेंट अलॉन्ग विद इम्प्योरिटीज़, जिसके अंदर ये जो सोडियम क्लोराइड है हमारा किसकी वजह से, सॉरी मेनली ये जो हम सी से ले रहे हैं, समुद्र से ले रहे हैं, उसके अंदर ये इम्प्योरिटीज़ के साथ प्रेजेंट होता है, ठीक है। ड्यू टू दैट इट इज़ ब्राउन इन कलर, जिसकी वजह से हमारा जो सोडियम क्लोराइड है ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। उसके बाद हम उसको कैसे कैसे सेपरेट करते हैं, इसकी प्रिपरेशन में क्या आ जाएगा, मेन तो क्या है सी, ठीक है। इसके बाद हम इसको इवेपोरेशन कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करते हैं इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसके यूजेस। इसको हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, इसको यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, देखो पहले तो इसको देखते हैं। इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन यूज़ कैसे करते हैं, इट इज़ यूज टू मेक डिफरेंट केमिकल्स, जैसे कि बेकिंग सोडा के लिए वॉशिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और कहाँ यूज़ करते हैं, आइस को मेल्ट करने के लिए, ठीक। इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है खाने के लिए हम डालते हैं, लेदर इंडस्ट्री में डालते हैं टैनिंग के लिए, ठीक है। अब देखो ये जो मेल्ट द आइस वाला पॉइंट था, आपने होम पे भी देखा होगा। मान लो 2 आइस लेते हो, 2 आइस के क्यूब्स लेते हो, एक पे ना आप सॉल्ट डाल दो, ठीक है, सॉल्ट नमक चारों तरफ, इसको आप ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। ये वाली जो आपकी आइस है जल्दी मेल्ट होगी, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है हमारा नेक्स्ट सॉल्ट जो कि है वॉशिंग सोडा। क्या है हमारा नेक्स्ट सॉल्ट, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का नाम होता है Na2CO3.10H2O। फॉर्मूला क्या होता है इसका, Na2CO3.10H2O, ठीक है। इसके अंदर 10 पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं। Na2CO3.10H2O इसका नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, केमिकल नेम है इसका। और कॉमन नेम क्या है इसका, वॉशिंग सोडा। इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं हम, सोल्वे और अमोनिया सोडा प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं सॉल्वे प्रोसेस, फिर अमोनिया सोडा प्रोसेस। देखो कैसे करते हैं ये प्रोसेस,
देखो इस प्रोसेस के अंदर अमोनिया एंड CO2 गैसेस पास थ्रू ब्राइन सोल्यूशन। सबसे पहले क्या करते हैं, अमोनिया और CO2 गैस है उसको हम ब्राइन सोल्यूशन के अंदर पास करते हैं। ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है, 30% NaCl। 30% NaCl इज नोन एज ब्राइन सोल्यूशन। इसके अंदर हमने अमोनिया और CO2 डाला, ठीक है। जो फर्स्ट रिएक्शन थी हमारी अमोनिया एंड CO2, 30% NaCl मतलब NaCl एंड वाटर, चारों की रिएक्शन करवाई, हमें क्या मिल गया, NaHCO3 NH4Cl। ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन है। इसकी प्रिपरेशन के लिए NaCl प्लस NH3 प्लस CO2 एंड वाटर क्या बनाएगा, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस NH4Cl, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या आता है, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, बन गया हमारे पास। अब ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसको हम करेंगे गर्म, ठीक है। इसको जब हम गर्म करेंगे तो टूट जाएगा, ये NaHCO3 टूट जाएगा किस में, Na2CO3 में, पानी में और CO2 में, ठीक है। अब ये जो पानी इसमें टूट गया, हमें क्या चाहिए, Na2CO3.10H2O, इसमें हम 10 पानी के मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे, हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। इस सोडा ऐश, इसको जो बन गया इसको बोलते हैं सोडा ऐश। इस सोडा ऐश को हम वापस हाइड्रेट कर देंगे वॉशिंग सोडा बनाने के लिए। ईजी था ना। देखो NaHCO3 इसको हमने हीट किया, Na2CO3 बन गया प्लस वाटर प्लस CO2 गैस, ठीक है। ये जो बन गया इसको बोलते हैं सोडा ऐश। क्या बोलते हैं, सोडा ऐश। और ये जो तो बना हमारे साथ, इसके अंदर हम क्या मिलाएंगे, 10 पानी के मॉलिक्यूल्स मिलाएंगे ताकि ये क्या बन जाए, वॉशिंग सोडा .10H2 बन गया हमारे पास। ये थी इसकी प्रिपरेशन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में इसके यूजेस, हम इसको यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। वैसे ये पूछे कि हाउ कैन यू प्रिपेयर वॉशिंग सोडा, then generally you will say that we prepare it by the process known as Solvay process और ammonia soda process, ठीक है। फिर आप इस प्रोसेस को एक्सप्लेन कर देना, एंड रिएक्शंस लिख देना, ठीक है। इसके बाद इसके यूजेस, इसको हम एज ए क्लीनाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। हार्डनेस ही वाटर को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और हम इसको ग्लास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, पेपर, सोप्स, NaOH इन सब में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखो कैसा होता है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ये पानी के अंदर सॉल्युबल होता है। बेसिक इसका नेचर होता है जिसका pH 7 से ज़्यादा होगा। बेसिक है तो ऑफ कोर्स इसका pH 7 से ज़्यादा ही होगा ना, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट जो सॉल्ट है, हम इस चैप्टर में बेसिकली 6 सॉल्ट की स्टडी करते हैं, ठीक है। जिसमें से 2 हम कर चुके हैं, सोडियम क्लोराइड एंड वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट जो है हमारा वो है हमारा कॉस्टिक सोडा, ठीक है। कॉस्टिक सोडा जिसका फॉर्मूला होता है NaOH, ठीक है। इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। प्रिपेयर कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन, ठीक है। इसको क्लोरल्कली प्रोसेस बोलते हैं। इसको हम प्रिपेयर कैसे करेंगे, थ्रू क्लोरल्कली प्रोसेस, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय क्लोरल्कली प्रोसेस, या फिर हम इस प्रोसेस से क्या प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। देखो इन दिस प्रोसेस हाइड्रोजन इज इवॉल्व्ड कैथोड। सिंपली इधर रिएक्शन लिखी हुई है, हमें इधर बताया ना कि हमें इलेक्ट्रोलिसिस करने में पानी की हेल्प से होगा। और किसका, ब्राइन सोल्यूशन का। ब्राइन सोल्यूशन मीन्स NaCl प्लस वाटर, क्या कर दिया इसका, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। जब हमने इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया तो देखो क्या बना हमारे पास, ये जो Na है, पानी के अंदर देखो क्या क्या होता है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। Na के अंदर क्या है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन। पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जोड़ दो, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जोड़ दो, NaOH, ठीक है। आप इसमें HCl नहीं बनाओगे, देखो NaOH प्लस जो बच गया हमारे पास, क्या बचे, एक H पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव। लेकिन क्या होता है, सिर्फ एक H पॉजिटिव नहीं होता उधर, ठीक है। सिर्फ एक H पॉजिटिव नहीं होता, ढेरों H पॉजिटिव होते हैं, ढेरों। तो आपस में मिलके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं ये, ठीक है। और साथ में जो Cl जो नेगेटिव था वो भी Cl2 गैस बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद ये जो हमारा हाइड्रोजन है ये किस पे इवॉल्व होगा, कैथोड पे। कैथोड पे ये आप चार्जेस से भी सेपरेट आउट कर सकते हो, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज है, ये भी ऑपोजिट चार्ज के पास जाना पसंद करेंगे, ठीक है।
एनोड पॉजिटिव होती है ना, कैथोड इज नेगेटिव, तो नेगेटिव के पास क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज वाला, और पॉजिटिव के पास क्या, नेगेटिव चार्ज वाला। इसलिए जो सॉल्यूशन बनेगा वो बन जाएगा हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो हमें चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं इसको हम यूज़ कहाँ करते हैं। इसको हम यूज़ करते हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में, ठीक है, पेपर्स में, केमिकल्स में, क्लीनिंग ऑफ मशीन्स, मेटल शीट्स, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सॉल्ट आता है वो है हमारा बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा जिसका फॉर्मूला होता है हमारा NaHCO3, ठीक है। हाँ, हमने ये जो पढ़ा वॉशिंग सोडा और अब तक ये सोडियम क्लोराइड, कॉस्टिक सोडा, इनके अंदर अगर आपको कोई डाउट है तो आप बताइए, ठीक है। अब हमारा बेकिंग सोडा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, जनरली सिर्फ एक रिएक्शन दी हुई है। एक तो होता है क्या हमारे पास, देखो सोडियम क्लोराइड लेंगे हम, ठीक है, एंड वाटर लेंगे, ये तो लेंगे ही लेंगे। इसको देख के देखो क्या क्या चाहिए, सोडियम यहाँ से मिल जाएगा हमें, ठीक है। Cl के साथ में तो किसी के साथ भेजना पड़ेगा ना, हम ले लेते हैं अमोनिया, NH4Cl बना के निकाल देंगे, ठीक है। प्लस हम लेंगे साथ में CO2, क्योंकि इसके अंदर देखो कार्बोनेट भी आ रहा है CO3, ये कहाँ से लाएंगे हम, CO2 से, ठीक है। तो देखो Na, यहाँ से आएगा Na, इधर से आएगा H और इधर से आएगा CO3, प्लस ये NH जो 3 है ये Cl को लेके चला जाएगा NH4Cl, ठीक है। ये बन गई हमारी रिएक्शन, ये होगी इसकी प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे हमने इसको प्रिपेयर किया, ठीक है। इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, इसको हम यूज़ करेंगे एज अ एंटासिड। एंटासिड मीन्स वीक बेस, ठीक है। ये एक वीक बेसिक सॉल्ट होता है जो हमारे स्टमक के अंदर जो एसिडिटी होती है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। ये इसका रिएक्शन लिख देना आप, जैसे कि ये है, इसको यूज़ किया ना, और हमारे स्टमक के अंदर एसिड मीन्स HCl, ठीक है। इसके साथ इनकी रिएक्शन करवाएंगे NaCl, ठीक है, एंड CO2 एंड H2, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बेकिंग सोडा जो है बेकिंग पाउडर में भी यूज़ होता है, ठीक है। किस में यूज़ होता है, बेकिंग पाउडर में, ठीक है। इट इज़ एडेड, इसको हम ऐड करते हैं किस में, डो में, विच इज़ यूज टू मेक केक, ब्रेड्स, पकौड़ाज। व्हेन द डो इज़ हीटेड बेकिंग सोडा रिलीज CO2 गैस। मतलब हम इसको डो में ऐड करते हैं, जो आटा जो गूंथते हैं ना, जिसकी वजह से हम ब्रेड या फिर केक पकौड़ाज वगैरह बनाते हैं ना, ठीक है। तो और जब हम इस डो को हीट करते हैं तो हमारा जो बेकिंग सोडा है यहाँ से CO2 गैस रिलीज होती है, ठीक है। NaHCO3 जो हीट करते हैं Na2CO3 H2O एंड CO2, ठीक। इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा, सॉरी, द गैस रिलीज्ड लिव बिहाइंड द पोर्स विच मेक्स इट सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी। ये जो गैस निकलती है CO2, जिसकी वजह से जो हमारे जो भी हम बना रहे हैं केक या ब्रेड जो भी बना रहे हैं वो सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनता है, ठीक है, अच्छा खाना बनाने के लिए। इसके बाद आता है हमारा बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में डिफरेंस क्या आता है, ठीक है। बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंस होता है, एक डिफरेंस होता है जो हमारा बेकिंग सोडा होता है, ठीक है, वो तो सिर्फ होता है NaHCO3, ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा। लेकिन जो हमारा बेकिंग पाउडर होता है वो होता है NaHCO3 प्लस टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड हम क्यों मिलाते हैं बेकिंग पाउडर के अंदर, ताकि जो NaHCO3 की जो बेसिसिटी है उसको ख़त्म किया जा सके, ठीक है, ताकि जो हमारा खाना है कड़वा ना बने। इसलिए हम खाने में जनरली बेकिंग पाउडर यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा यूज़ नहीं करते, ठीक है। रोल ऑफ टार्ट्रिक एसिड, रोल क्या है हमारे टार्ट्रिक एसिड का, यूज टू न्यूट्रलाइज द सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, न्यूट्रलाइज किया जाता है। अगर हम इसको नहीं कर देते जो टेस्ट है कड़वा हो जाएगा, क्योंकि जो Na2CO3 है उसका नेचर कैसा होता है, कड़वा, ठीक है। इसके बाद ही इसको और कहाँ यूज़ करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। टार्ट्रिक एसिड इज़ ऑल्सो यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, उसको हम आग बुझाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सॉल्ट है, फिफ्थ सॉल्ट है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, CaOCl2, जिसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। कैसे प्रिपेयर करेंगे हम इसको, बहुत सिंपल है इसकी प्रिपरेशन। इसमें हम सिंपली क्या करते हैं, क्लोरीन गैस को स्लेक लाइम में पास कर देते हैं। क्लोरीन गैस, स्लेक लाइम क्या होता है हमने पढ़ा है ना,
CaOH ट्वाइस, ठीक है, ये हमारा डिक्लाइन में, इसके अंदर हमें क्लोरीन गैस पास कर देनी है, तो हमारा क्या बन जाता है CaOCl2 जो हमें चाहिए, ठीक है, साथ में वाटर बन जाता है। इसके बाद है हमारे पास, इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, ये इसकी प्रिपरेशन हो गई। यूज़ कहाँ करते हैं, देखो, ब्लीच करने के लिए कॉटन को, लाइन एंड वुड पल्प, ठीक है, स्टरलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पानी को साफ़ करने के लिए, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हम इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारा ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, देखो, इसको हम क्लोराइड ऑफ लाइम भी बोलते हैं। क्लोथ टू बी ब्लीच्ड इज इनिशियली ट्रीटेड विद NaOH सोल्यूशन फॉलोड बाय डिपिंग इट इनटू HCl सोल्यूशन, मतलब जो भी कपड़े में ब्लीच करना है, पहले हम उसको NaOH में डुबाएंगे, ठीक है, फिर हम उसको HCl में डुबाएंगे, ठीक है। दैट इवॉल्व्स क्लोरीन गैस विच ब्लीचेज द क्लोथ, जिसकी वजह से इधर एक रिएक्शन होती है, जो CaOCl2 है, इसको हम HCl के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या बनता है CaCl2, Cl2 एंड वाटर, और ये जो Cl2 है, इसकी वजह से हमारा जो क्लोथ है ब्लीच होता है, ठीक है। कंटेंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर स्लोली डिक्रीज व्हेन एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, ये जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर का जो कंटेंट है, जब उसको एटमॉस्फेयर में लाते हैं तो उसका जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। CaCl2, CO2, ये एयर से आए हमारे पास CaCO3 और Cl2, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्ट POP, जिसको बोलते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस। लास्ट सॉल्ट है हमारा POP, CaSO4.12H2O, ठीक है, इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। आधा मॉलिक्यूल इसमें पानी का होता है, वैसे जनरली हाफ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। देखो प्रिपरेशन कैसे होती है, इसको प्रिपेयर करते हैं। जिप्सम को अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करें, जिप्सम क्या होता है CaSO4.2H2O, CaSO4.2H2O, इसको जब हम हीट करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना है, CaSO4.12H2O एंड 3/2H2O, ठीक है, 2 ही बनाना है ना, तो हाफ प्लस 3/2 क्या आ जाएगा 2, ये इसकी प्रिपरेशन है। इधर हमने 2 क्यों लगाया, क्योंकि जनरली हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर डजेंट एग्जिस्ट। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, व्हेन वी ऐड वाटर इनटू POP, जब हम इस POP में पानी मिलाते हैं ना, तो क्या होता है, एक हार्ड मास जम जाता है बहुत ही स्ट्रांगली, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर जिप्सम प्रेजेंट होता है। और जब हम इसको हीट करते हैं ना, तो POP पानी के मॉलिक्यूल्स को लूज कर देता है, अनहाइड्रस बन जाता है, जिसको बोलते हैं डेड बर्न्ड प्लास्टर, ठीक है। इसकी रिएक्शन क्या है, CaSO4.12H2O ने अगर आधा मॉलिक्यूल पानी का लूज कर दिया तो CaSO4 बचेगा, जिसको बोलते हैं डेड बर्न्ड प्लास्टर, ठीक। इसको किस लिए यूज़ करते हैं, जो बोन्स वगैरह टूट जाती है ना, फ्रैक्चर्ड बोन्स, उसको फिक्स करने के लिए, ठीक है, वॉल्स वगैरह बनाने के लिए, रूफ्स को स्मूथ करने के लिए, या फिर उन पर डिज़ाइंस करने के लिए, खिलौनों में कुछ चेंज करने के लिए, मोल्ड्स करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट मीन्स जिनके अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऐसे सॉल्ट जिनके अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट, जैसे कि कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2, इसको बोलते हैं ब्लू विट्रियोल, ठीक है। FeSO4.7H2, इसको बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल, क्योंकि ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। इसके अंदर 7 मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसके बाद है हमारा MgSO4, इसमें भी 7 मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसको बोलते हैं इपोजम सॉल्ट। क्या बोलते हैं हम इसको, इपोजम सॉल्ट, ठीक है। यहाँ पे एक और एक्टिविटी है, देखो हमें क्या करना है, CuSO4 को कुछ क्रिस्टल्स को हीट करना है, ठीक है, और फिर उसके बाद हमें 2-3 बूंद उसमें पानी की डाल देनी है, ठीक है। सबसे पहले जो ब्लू कलर था वो चेंज हो जाएगा वाइट में हीट करने के बाद, ठीक है। फिर क्या होगा, हमें इस ट्यूब पे पानी के ड्रॉपलेट्स मिलेंगे, पानी उठ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पानी की वजह से ही ब्लू कलर शो करता है वो, ठीक है, उसमें पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं। उसके बाद जब हमने पानी वापस डाला, ठीक है, वापस से ब्लू बन जाएगा वो, ये इसकी रिएक्शन है। CuSO4.5H2, इसको गर्म किया, अलग हो गया, ठीक है। इसके अंदर हमें वापस से पानी की डाला तो वापस से मिल गया। इससे पता चलता है कि सारे के सारे सॉल्ट्स जो होते हैं ड्राई नहीं होते हैं, उनके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के जो इनटेक्स्ट क्वेश्चन और जो NCERT क्वेश्चन है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये वीडियो आप अच्छे से देखना। सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट में इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ओके।